पहली कमाई का किस्सा तो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। स्ट्रगल चल रहा था, कभी यहाँ चले गए, कभी मोबाइल फ़ोन्स का ज़माना नहीं था। स्ट्रगल मतलब ऐसा था कि आप कुछ भी करके किसी से मिलना बहुत दूभर था, फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न कि आपको जितने फसाड्स क्रॉस करके लोगों से मिलना होता था उतने तक तो आप पार ही नहीं कर सकते ना। किसी का मैनेजर है, किसी का कोई है, किसी का कोई है, आप कहाँ मिल पाओगे? किसी म्यूज़िक कंपोज़र से कैसे मिल पाओगे? किसी सिंगर से कैसे मिल पाओगे? तो ये ज़िंदगी चल रही थी और हम भी रिलेंटलेसली स्ट्रगल किए चले जा रहे थे। हमें तो अपनी इज्जत थी, हम तो हवाई किले बनाने के आदी थे। जो पत्थरों में ज़ुबान ढूंढे हम वो चीज़ हैं दोस्त, जो पत्थरों में ज़ुबान ढूंढे हम वो चीज़ हैं दोस्त, है मर्ज़ ख्वाब सजाना तो हम मरीज़ हैं दोस्त। हमें कहानियाँ लिखने दो बहते पानी पे, ये बेवकूफ़ियाँ हमको बहुत अजीज़ हैं दोस्त। तो ये बेवकूफ़ियाँ मैं सुबह से शाम तक करता था। क्योंकि एक सवाल ये आ रहा है कि साइंस ग्रेजुएट तो थे, बहुत लोग ये कहते हो कि भाई नॉर्मल साइंस ग्रेजुएट की नौकरी एग्जैक्टली 2-4 हज़ार 5 हज़ार तो कमाई लोगे। बहुतों ने बोला मुझे कि यहाँ ट्यूशन पढ़ा लो, पढ़ने में अच्छे हो यहाँ। मैंने कहा नहीं, कोई ये ट्यूशन ही पढ़ाना होता तो हम गौरीगंज क्या बुरा था हमारे लिए। और मैं एक बात जानता था और इसका डर भी था मुझे कि ये राइटिंग बहुत सीरियस जॉब है, क्योंकि सच बात यही है कि जो कमर्शियल राइटिंग है उसका पूरा का पूरा गेम यही है कि मैं आपको फील करा दूं कि ये तो आप भी कह सकते थे। अगर मैं ये नहीं फील करा पाया तो मेरा गाना आप सुनेंगे नहीं, फिर मेरा गाना फ्लॉप है। लेकिन आप उस ट्रिक में कैसे आ रही हैं? आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि ये इतना सिंपल लिखना और एक ऐसी चीज़ लिखना जो कि करोड़ों लोगों से कनेक्ट कर जाए, ये कितना मुश्किल काम है। मैं कहाँ कहाँ से गुजरा हूँगा ये एक थॉट लाने के लिए कि यहीं डूबे दिन मेरे, यहीं होते हैं सवेरे, यहीं मरना और जीना, यहीं मंदिर और मदीना, गलियाँ तेरी गलियाँ। खैर, तो इन्हीं स्ट्रगल के दिनों में एक दिन मैं भटकता भटकता, एक म्यूज़िक मास्टर एक बुक हुआ करती थी, उसमें बहुत सारे लोगों के फ़ोन नंबर और एड्रेसेस भी हुआ करते थे। अच्छा। हाँ, तो वो एड्रेस मैंने देखा, मैंने कहा मैं कहाँ हूँ इस वक्त? मैं हूँ इस वक्त बांद्रा में, किसी काम से गया था। मैंने कहा बांद्रा के आसपास कौन है? गोला मारना शुरू किया, निकले अनूप जलोटा, शिवाजी पार्क। मैंने कहा चलो उनके पास चलते हैं। चले गए वहाँ, उनके सेक्रेटरी हैं भरत, अभी भी हैं। तो नीचे अनूप जी का ऑफिस है, तो मैं पहुँचा और मैंने कहा अनूप जी से मिलना है। बोले आपका अपॉइंटमेंट है, टाइम वाइम लिया है? मैंने कहा नहीं, कुछ लिया नहीं है। नहीं अनूप जी तो मतलब व्यस्त हैं, आप टाइम लेके आइए। मैंने कहा देखो यार, टाइम कौन देगा मुझे, भरत मिला दो। तो भरत कह रहे लेकिन मैं कैसे बोलूँ उनको कि ऐसे ही आप भेज रहा हूँ आपको। मैंने कहा उनको एक काम करो, ये बोल दो कि अमेठी से कोई आया है। अमेठी का कार्ड बहुत चलता था हमेशा और आज भी चलता है। अमेठी मतलब आप कुछ तो आप बताओगे ना कि आप में क्या स्पेशल है। आप ऐसे कैसे कनेक्ट करोगे? आप अपनी पोइट्री सुनाने का टाइम नहीं मिलेगा आपको। आप कितने बड़े तोप और तुर्रम खाओ, ये तो बात की बात है। अभी हम आपसे क्यों मिलें? अभी हम आपको 10 मिनट क्यों दें? अभी हम आपको चाय क्यों पिलाएं? क्योंकि मैं अमेठी का हूँ। तो एक्चुअली ये चीज़ उन्होंने फ़ोन किया और अनूप जी को बोला कि कोई अमेठी से आए हैं, मनोज मुंतशिर मिलना चाहते हैं आपसे। अनूप जी ने कहा भेजो। मेरी लॉटरी लग गई। अनूप जी का उस वक्त पैर टूटा हुआ था, उनको फ्रैक्चर हुआ था और बैठे हुए थे और मुझे देख के बोले आइए आइए, अमेठी तो मेरा जाना हुआ है। और ये वो बातें शुरू हुई। फिर कहने लगे हाँ बताइए क्या लिखते हैं आप? मैंने अनूप जी को देखा और मुझे अचानक ध्यान आया कि भाई मैं आ तो गया यहाँ, लेकिन ये जो गाते हैं वो तो मैं लिखता ही नहीं हूँ क्योंकि ये गाते हैं भजन, मैं गज़ल वाला आदमी, शायरी वाला। यार बड़ी गड़बड़ हो गई, पर ये मौका नहीं चूक सकते। अनूप जलोटा मुझे मिल रहे हैं। तो मैंने कहा अनूप जी भजन लिखता हूँ? तो मैंने कहा अच्छा भजन लिखते हैं, सुनाइए सुनाइए कुछ। मैंने कहा अनूप जी काम करिए, मैं मतलब आपको लिख के आप खुद पढ़िए, मैं क्या सुनाऊँ आपको, मैं आपको देता हूँ, आप पढ़िए, आपको उसका ट्यून और मीटर खुद ही समझ में आएगा। हाँ ये भी अच्छा है, आप लिख के दीजिए। मैंने कहा चाय मंगाइए जब तक चाय। और वाकई चाय की इतनी बुरी लत थी कि मैं चाय के लिए वाकई किसी के आगे गिड़गिड़ा सकता था। तो अपने सर्वेंट को बोला कि भाई ज़रा चाय ले आओ सर के लिए। अब चाय आ रही है, मेरा चैलेंज आप देखें कि जब तक चाय आ रही है तब तक मुझे ओरिजिनली कुछ लिख देना है। ऐसा नहीं कि मैंने कभी लिखा है, मेरे दिमाग में है, मुझे याद करके मेमोरी से। मैंने कहा यार चाय बनने में 10 मिनट लगेगा, उस तक मेरी पोल खुल जाएगी। तो रियल टाइम में लिखना नहीं होता है, रियल टाइम में। तो मैंने जय रघुनंदन जय सियाराम टाइप का कुछ लिख डाला और एक पन्ना लिख दिया। याद नहीं है आपको? ये तो लाइन याद रह गई, जय रघुनंदन जय सियाराम, ये मुझे उसका हुक याद रह गया। तुम ही हो मेरे चारों धाम, ऐसे कुछ लिखा होगा जो काफ़ी दिमाग में आते चले गए। ग्राम धाम शाम प्रणाम संग्राम, हर लो जीवन संग्राम, तुमको प्रणाम, जय रघुनंदन जय सियाराम ये सब मैंने ये लिखा। तब तक चाय आ गई, चाय आई। अब मैं चाय इस तरह से मैंने पीनी शुरू की क्योंकि जैसे अनूप जी के हाथ में पेपर जाएगा, अनूप जी को मेरी औकात पता चल जाएगी
मेरी पोल खुल जाएगी और ये चाय पिए बिना मुझे कहेंगे अच्छा ऐसा कीजिए आप जाएं, आप तशरीफ ले जाएं। तो मैं सड़ा चाय पीने लगा, कम से कम चाय और दो बिस्किट खा लूँ तो मेरा दिन शाम तक का मैं फ्री हो जाऊँ, वरना कहाँ मुझे कोई चाय देगा और कहाँ 2 बिस्किट कोई देगा। अनूप जी ने पेपर लिया, मुझे पढ़ रहे हैं, जय रघुनंदन जय सिया राम। कुछ और भी लिखते हैं आप? मैंने कहा और मतलब एक ही भजन लिखा है और भी लिखे? मैंने कहा नहीं और भी है। तो अच्छा दीजिए और दीजिए। बिस्किट खाते खाते एक और लिख डाला मैंने और उनको वो दिया। अनूप जी इसको पढ़ रहे हैं, फिर कहते हैं अकाउंट है ना आपका बैंक में? मैंने कहा बैंक में अकाउंट? मैंने कहा नहीं अनूप जी अकाउंट तो नहीं है। तो अकाउंट पे ही चेक नहीं ले सकते आप? तो कह रहे हैं अच्छा एक काम कीजिए, ये बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक है, यहाँ से निकल के मैं आपको चेक दे रहा हूँ जो कि आपको वहीं कैश हो जाएगा। मैं 3 रुपये जेब में लेके घूम रहा था, बांद्रा से दादर पैदल आया था, बस से नहीं आया था मैं। बांद्रा से शिवाजी पार्क का डिस्टेंस कितना होगा, जितना 6-7 किलोमीटर तो होगा, पैदल चल के आया था। वो मुझे चेक देते हैं मना के, उस चेक पे मैं अमाउंट देखता हूँ लिखा हुआ है 3000, उस ज़माने की बात है, ये 2000 की बात कर रहा हूँ मैं। 3000 रुपये का चेक, ये मेरी पहली कमाई थी। मैंने देखा, मैंने कहा या तो ये बहुत दरिया दिल हैं और या तो इनको बिल्कुल समझ नहीं है पोइट्री की। दूसरी बात हो नहीं सकती थी क्योंकि वो अनूप जलोटा हैं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी अच्छी पोइट्री गाई है, पूरी ज़िंदगी अच्छी शायरी सुनी है, तो दूसरी बात तो मुमकिन ही नहीं थी। मैंने चेक लिया और अब मेरी चाय थोड़ी सी बची हुई है। अब एक दिमाग में दूसरा स्ट्रगल चलने लगा कि यार ये हाथ में चेक आ गया है, अगर मैं चाय पीने के चक्कर में रहा और मैं रुका तो हो सकता है अनूप जी माइंड चेंज कर दें अपना। 3000 रुपये कौन देता है किसको, तो ये चेक वापस ले लें। तो मैंने चेक वहाँ छोड़ा, अनूप जी से भागते भागते दुआ बंदगी की मैंने, सर आऊँगा फिर आऊँगा सर। और मैं भागा लिफ्ट में, मैं बैंक पे गया। वो तकरीबन 15 मिनट का वक्त जो था, दिल की धड़कनें इतनी तेज़ थी कि ये चेक ऑनर होगा, मुझे पैसे मिलेंगे या मुझे अनूप जी ने उल्लू बना दिया, मुझे कोई पैसे क्यों देगा। पूछा किसी ने मोल तो हैरान रह गया, अपनी निगाह में कोई कितना गरीब था। तो मैं अपनी निगाह में इतना गरीब था कि मुझे कोई 3000 कोई क्यों देगा। खैर मेरा नंबर आता है, मैं जाता हूँ, मुझे 3000 रुपये 100 की 30 नोट मिलती है और मैं हाथ पे लेता हूँ, जेब में रखता हूँ, कहता हूँ यार लाइफ बन गई, बादशाह। भागा मैं वहाँ से। और उस वक्त तो बस का किराया मैं दे भी सकता था, इसके बावजूद पाँव रुक नहीं रहे थे, इतना पेशेंस नहीं था कि मैं कहीं रुक के और बस का इंतज़ार करूँ। मैं भागता, जब थक गया ना तो मैंने बस ली, खुशी के मारे भागा चला जा रहा था मैं। ये मेरी पहली कमाई थी। अनूप जी से अक्सर बातें होती हैं, मिलना मिलाना होता है और हम दोनों इतना हंसते हैं इस बात पे। मैं उनसे आज तक पूछता हूँ कि वो इतना अच्छा था क्या, हंसते हैं, कुछ जवाब नहीं। मैंने कहा अगर वो इतना अच्छा था तो आपने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? मतलब यू फेल्ट सो स्ट्रांगली फॉर इट कि आपने देखा और आपको इतना अच्छा लगा, तो भाई आपको रिकॉर्ड भी करना चाहिए था। कभी जवाब नहीं दिया उन्होंने, सिर्फ हंसते हैं, अरे छोड़ो यार चाय पीते हैं, बैठो ना, बहुत दिन बाद मिले हो। ये शायद वाकई उनकी दरिया दिली थी। दैट इज अनूप जलोटा फॉर यू।